नमो नमः, नमस्कारः, वंदे संस्कृत मातरम। प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी की आज की इस कक्षा में मैं डॉक्टर सुनीता थत्ते आपको पढ़ाने जा रही हूँ इस पुस्तक का अभ्यास 7 का प्रथम भाग, नियमों वाला भाग, अर्थात लेसन 14। पिछले दो पाठों में मतलब लेसन 12 और 13 में हमने अभ्यास 6 के नियमों को पढ़ा और मुख्य रूप से उस पाठ में या उस अभ्यास में हमने लोट लकार को जाना और गृह शब्द के अर्थात अकारांत नपुंसक लिंग के सारे शब्द रूपों को याद किया। साथ ही हमने कर्म कारक के वाक्य बनाए। आज के इस पाठ में भी हमारा कारक तो कर्म ही रहेगा, अर्थात हम द्वितीय विभक्ति के ही वाक्य बनाएंगे, पर आज हम सीखेंगे नया लकार, लंग लकार अर्थात भूतकाल। साथ ही हमने भ्वादिगण की धातुओं के रूप चलाना सीख लिए हैं। आज के इस पाठ में हम बनाएंगे चुरादिकण के धातु रूप। साथ ही रमा, इस आकारांत स्त्रीलिंग शब्द के हम रूप भी याद करेंगे और उन रूपों का हम वाक्य में प्रयोग भी करेंगे। तो ये हमारे सामने है प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी का अभ्यास 7। यहाँ पर देखिए शब्दकोश में 20 शब्दों की वृद्धि होने से हमारे शब्दकोश में शब्दों की कुल संख्या 140 हो गई है। यहाँ देखिए क खंड के अंतर्गत कन्या से लेकर लज्जा तक ये 15 संज्ञा शब्द हैं और ये सारे के सारे संज्ञा शब्द स्त्रीलिंग के हैं जो आ से अंत हो रहे हैं, अर्थात आकारांत है। कन्या लड़की, अजा बकरी, वसुधा माने पृथ्वी, सुधा माने अमृत, भार्या पत्नी, आज्ञा आज्ञा, निशा माने रात्रि, जटा क्षमा, माला, गंगा, यमुना, शिला, प्रजा और लज्जा, इन सारे शब्दों का हम हिंदी में, अधिकांश शब्दों का हम हिंदी में भी प्रयोग करते हैं। साथ ही हम यहाँ सीख रहे हैं 5 नई तरह की धातुएं। चुर माने चुराना, चिंत माने सोचना, कथ माने कहना, भक्ष माने खाना और रच माने रचना करना या बनाना। तो अब देखिए यहाँ आगे आपसे कहने वाले हैं कि रमा शब्द के पूरे रूप याद करो। ये देखिए रमा शब्द के पूरे रूप स्मरण करो और फिर ये जो कन्या से लेकर लज्जा तक के शब्द हैं ये सारे रमावत माने रमा की तरह ही चलेंगे। और ये कह रहे हैं देखो शब्द संख्या 15। तो आइए हम इस पाठ के अनुवाद करने के पहले रमा के शब्द रूपों को देखते हैं और उन्हें याद करते हैं। तो आइए हम चलते हैं शब्द संख्या 15 पर। आइए हम इन शब्द रूपों को पढ़ते हैं और याद करते हैं। रमा रमे रमाहा, दो बार बोलिए। रमा रमे रमाहा, रमा रमे रमाहा, रमाम रमे रमाहा, रमाम रमे रमाहा, रमया रमाभ्याम रमाभिः, रमया रमाभ्याम रमाभिः, रमायै रमाभ्याम रमाभ्यः, रमायै रमाभ्याम रमाभ्यः, रमायाः रमाभ्याम रमाभ्यः, रमायाः रमाभ्यां रमाभ्यः, रमायाः रमयोः रमाणां, रमायाः रमयोः रमाणां, रमायां रमयोः रमासु, रमायां रमयोः रमासु, हे रमे हे रमे हे रमाः, हे रमे हे रमे हे रमाः। इस तरह से ये रमा शब्द के आकारांत स्त्रीलिंग के शब्द रूप हैं। और अभी हमने जो 15 शब्द पढ़े वो सारे शब्द रमा की तरह ही
चलेंगे। तो देखिए मतलब रमा के शब्द रूप बनाने के लिए या रमा जैसे अन्य आकारांत शब्दों के शब्द रूप बनाने के लिए यहाँ पर विभक्ति के संक्षिप्त रूप दिए गए हैं। यदि आप इसको याद कर लेंगे तो आसानी से आप दूसरे सारे शब्दों के रूप भी आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के रूप बना सकते हैं। आ ए आहा, आम ए आहा, अया अभ्यम आभि, आयै अभ्यम आभ्यः, आयाः अभ्यम आभ्यः, आयाः अयोः, आनाम आयाम अयोः, आसु, हे ए, हे ए, हे आहा। अब इसी तरह से हमको लता के रूप अगर चलाने तो लता लते लताः, लताम लते लताः, लतया लताभ्याम लताभि, लतायै लताभ्याम लताभ्यः, लतायाः लताभ्याम लताभ्यः, लतायाः लतयोः लतानां, लतायां लतयोः लतासु, हे लते हे लते हे लता। अब इसको अगर हम ध्यान से देखें तो ये देखिए भ्यः भ्यः राम की तरह ही यहाँ आया है, बस राम में एभ्यः था, यहाँ आभ्यः है। आनाम आणाम भी राम की तरह ही है। आसु यहाँ पर आसु है सप्तमी बहुवचन में, वहां पर एषु था, रामेषु मूर्धन्य श था, यहाँ पर रमासु दंत्य स है। तो उसका एक नियम है कि जब आ की मात्रा मतलब या आ स्वर सु के पहले होता है या फिर कुछ ऐसे व्यंजन, जब हम व्यंजनांत शब्दों को पढ़ेंगे तो तब स होता है, पर आ के अलावा दूसरी कोई सी भी मात्रा वाला स्वर अगर सु के पहले होता है तो वो सु मूर्धन्य शु में बदल जाता है। इसी तरह देखिए द्वितीय, प्रथमा और द्वितीय के रूप एक जैसे ही हैं। उसके बाद तृतीया, चतुर्थी और पंचमी का द्विवचन, उसमें आभ्याम 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 राम में भी था, गृह में भी था और लता रमा में भी है। रामाभ्याम था, गृहाभ्याम था, यहाँ लताभ्याम। इसी तरह रामयोः गृहयोः, यहाँ पर लतयोः या रमयोः। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक के रूप तो काफी कुछ मिलते जुलते हैं। यहाँ पर बस आ भी नहीं होता, पुल्लिंग में आई ही होता है। हमको क्या याद करना है? हमको केवल इतने शब्द रूप याद करना है ना। शब्द रूप याद करने की टेक्निक वाला मैं वीडियो बनाकर आई बटन पर लगा दूंगी। आप लोग अगर उस टेक्निक को जान लेंगे अच्छी तरह से तो न केवल राम रमा और लता ग्रहम बल्कि आप अनेक शब्द रूपों के रूप बड़ी आसानी से बना सकेंगे। तो आइए अब हम फिर से चलते हैं अपनी पुस्तक पर। तो ये देखिए हमारे सामने खुला है फिर से नियमों वाला पृष्ठ। यहाँ कह रहे हैं संक्षिप्त रूप लगाकर कन्या आदि के रूप बनाओ। जो अभी हमने रमा के रूप चलाए उसी तरह भार्या भार्य भार्याः, कन्या कन्ये कन्याः, कन्याम कन्ये कन्या, क्षमा क्षमे क्षमा क्षमा क्षमे, क्षमा आदि रूप आपको बनाने हैं और बनाकर इन रूपों को याद करना है। और वो याद कैसे होंगे? अभ्यास करके। अब कह रहे हैं जो एक नई प्रकार की धातुएं मैंने कहा इस पाठ में हम पढ़ने वाले हैं, तो वो धातु है चुरादिगण की। अभी हमने जितनी धातुएं पढ़ी थी वो भ्वादिगण की थी, वो पहला गण था, और ये चुरादिगण अंतिम गण है। ये भी चलता भ्वादिगण की तरह ही है, बस इसमें एक विकरण बीच में आ जाता है। तो मैं आपको बता रही हूँ कि ये जो चुर धातु होती है इसके रूप चलाते समय एक य बीच में आ जाता है, तो चुरति नहीं बनता, चोरयति बनता है। और एक चीज और होती है कि इसकी जो उपधा होती है उसको गुण हो जाता है। इतने नियम में जाने की आपको जरूरत नहीं है। चुर से चोर हो जाता है, समझ लीजिए आप, है ना। और एक य बीच में आ जाता है, तो चोरयति, चोरयतः, चोरयन्ति, ऐसे रूप चलते चलते तीतः अंति ही है, पर बीच में एक य का आगम हो जाता है। तो चिंत है तो चिंतति नहीं बनता, चिंतयति, चिंतयतः, चिंतयन्ति। इसी तरह कथ, कथ धातु कथति कथतः नहीं बनता, एक य बीच में आता है, क्योंकि ये चुरादिगण की धातु है और इनका ये वैशिष्ट है कि धातु और जो विभक्ति के प्रत्यय हैं उनके बीच में यक का आगम होता है। तो कथ से बनेगा कथयति, भक्ष से भक्षयति, रच से रचयति। बाकी ये चलना भवति भवतः भवन्ति की ही तरह है, पर आज हमको
लंग लकार के रूप बनाना है तो हम भवति भवतः भवन्ति, भवसि भवतः भवत की तरह चोरयति चोरयतः चोरयन्ति, चोरयसि चोरयथ चोरयथ, चोरयामि चोरयावः चोरयामः, ऐसे लट लकार के रूप चलाएंगे। हम पिछले पाठ में लोट लकार पढ़ चुके हैं तो उसके भी रूप चलेंगे, चोरयतु चोरयताम चोरयन्तु, इस तरह से रूप चलाएंगे। और आज हम सीखेंगे लंग लकार। और अब आगे बता रहे हैं 3 नंबर का नियम कि संस्कृत में क्रिया या धातु के 10 प्रकार के रूप बनते हैं, उनको लकार कहते हैं। हम पहले भी इसके विषय में चर्चा कर चुके। इस पुस्तक में केवल 5 लकार ही दिए गए हैं, क्योंकि प्रारंभिक स्तर पर इन 5 लकारों से ही काम चल जाता है और यहाँ पर उनके नाम और अर्थ दिए हैं, तो आप इनको भी याद कर लें कि 5 लकार कौन कौन से हैं। लट लकार, लोट लकार, लंग लकार, विधिलिंग लकार और लृट लकार। तो ये लकार किस किस अर्थ में प्रयुक्त होते हैं वो हम देखते हैं। लट लकार मतलब वर्तमान काल, लोट लकार मतलब आज्ञार्थक, लंग लकार मतलब भूतकाल। अभी यहाँ पर लिखा है कि ये अनद्यतन भूतकाल है, इसका प्रयोग आज के भूतकाल में नहीं करना है, पर प्रारंभिक स्तर पर हम इस नियम का पालन नहीं कर पाएंगे, हम आज के लिए भी लंग लकार का ही प्रयोग करेंगे। विधिलिंग लकार आज्ञा या चाहिए के अर्थ में, और लृट लकार अर्थात भविष्य काल, मतलब जो आगे आने वाला फ्यूचर टेंस की बात जब होगी तो हम लृट लकार का प्रयोग करेंगे। तो हम लट पढ़ चुके, लोट पढ़ चुके, आज के इस पाठ में हम लंग लकार पढ़ेंगे। तो आइए हम देखते हैं लंग लकार के रूप किस तरह से चलेंगे। लंग लकार पर पृथक से बना हुआ एक वीडियो मैं यहाँ आई बटन पर लगा रही हूँ। विस्तृत विवेचन के लिए आप उस वीडियो को आई बटन पर क्लिक करके अवश्य देखें। देखिए, अभवत, अभवताम, अभवन, अभवत, अभवताम, अभवन, मेरे साथ बोलिए, अभवः, अभवतम, अभवत, अभवम, अभवाव, अभवाम। यहाँ पे देखिए एक विशेष बात आपको दिखाई पड़ रही होगी कि धातु के आगे एक अ लग रहा है। ये लंग लकार की पहचान है कि धातु के पूर्व में अ लग जाता है और बाकी अन्य जो प्रत्यय लगते हैं भूतकाल के वो तो लगेंगे ही। तो और इसके संक्षिप्त रूप बनेंगे अत, अताम, अन, अह, अतम, अत, अम, आव, अम। तो जैसे अभवत, अभवताम, अभवन बना, वैसे अगर पठ धातु होगी तो अपठत, अपठताम, अपठन, ऐसे रूप बनेंगे। और अभी हमने जो धातुएं पढ़ी चुरादिगण की, तो एक य और आ जाएगा, अचोरयत, अचोरयताम, अचोरयन, अचोरयः, अचोरयतम, अचोरयत, अचोरयम, अचोरयाव, अचोरयाम, इस तरह से लंग लकार भूतकाल के रूप चलेंगे। अब ये सूचना जो मैंने अभी आपको समझाई वही बातें यहाँ पर बता रहे हैं कि लंग लकार में क्या होता है कि धातु से पहले अ लगता है और अंत में उसका संक्षिप्त रूप, जैसे अपठत, अपठताम, अपठन। तो यहाँ पर देखिए ये संक्षिप्त रूप दिया हुआ है, तो धातु से पहले एक अ लगाना जरूरी है और उसके बाद ये संक्षिप्त रूप लगेगा। देखिए यहाँ पर ये दिया हुआ है अत, अताम, अन। तो अ धातु अत माने अपठत, अपठत, अपठताम, अपठन, अपठः, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठाव, अपठाम, इस तरह से रूप चलेंगे। तो कह रहे धातु से पहले अ लगेगा और अंत में ये वाले जो संक्षिप्त रूप हैं वो धातु के बाद लगेंगे। यहाँ उदाहरण दे जैसे अपठत, अगच्छत आदि होगा। और धातु का प्रथम अक्षर स्वर हो, अगर धातु का प्रथम अक्षर स्वर है तो पहले
आ लगेगा। पर अभी हमने स्वर से शुरू होने वाली धातुएं नहीं देखी है, तो इसको हम आगे समझेंगे इस नियम को। अब यहाँ पर एक नियम बता रहे हैं, नियम 13, उसको आप समझ लीजिए। क्या कह रहे हैं? गम, गमन माने गति अर्थ की जो धातुएं होती हैं, जैसे चलना, हिलना, उड़ना, जाना, प्रवेश करना, इस तरह की जब धातुएं होती हैं, तो जहां पर कोई चल रहा है, हिल रहा है, जा रहा है, उड़ रहा है, वहां पर उस अर्थ की धातुओं में, माने गति अर्थ वाली, गमन अर्थ वाली धातुओं के साथ द्वितीय विभक्ति होती है। ये हमेशा हमको ध्यान रखना है। सबसे ज्यादा प्रयोग हम गम धातु का ही करते हैं। गच्छति है ना, घर में जाता है, हम हिंदी में ऐसा भी बोल रहे होंगे, तो भी हम सप्तमी नहीं लगाएंगे, हम बोलेंगे गृहम गच्छति, ग्रामम गच्छति। तो इस तरह से ये हमारा नियमों वाला जो पहला भाग था वो समाप्त हुआ। अब आइए हम चलते हैं इस पाठ के क्रियात्मक वाले भाग की ओर। तो ये अभ्यास 7 के अंतर्गत ये देखिए उदाहरण के वाक्य। अब हमें प्रयोग करना है लंग लकार का। तो सारे वाक्य इसमें भूतकाल के होंगे। उसने पुस्तक पढ़ी, अपठत अपठताम अपठन, उसने माने सह पुस्तकम अपठत, वह पुस्तक पढ़ता है, तो हमने सह पुस्तकम तो वैसे ही रखा, सह पुस्तकम पठति ये हमने पढ़ लिया, सह पुस्तकम पठतु वह पुस्तक पढ़े, लोट लकार ये भी हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ रहे हैं लंग लकार, उसने पुस्तक पढ़ी। अब हम मतलब जो पहले के कारक है उनमें तो हमने जो विभक्तियां लगाई थी वो वैसी ही रहेंगी, केवल लकार में परिवर्तन हो जाएगा। सह पुस्तकम अपठत, उसने पुस्तक पढ़ी। तू गांव गया, त्वं ग्रामम अगच्छः, अगच्छत अगच्छताम अगच्छन अगच्छः। तू गांव जाता है, तब हमने किया था त्वं, त्वं ग्रामम गच्छसि। अब यहाँ पर गांव गया तो स्थान वही है, मध्यम पुरुष का एक वचन, त्वं ग्रामम अगच्छः, मैंने भोजन खाया, अहम भोजनम अखादम, उत्तम पुरुष आ गया। दुर्जन ने पुस्तक चुराई, दुर्जन पुस्तकम अचोरयत, उसने सोचा, सह अचिंतयत, ये देखिए सब चुरादिगण की धातुएं आ रही, ये आ रहा है बीच में, अचिंतयत, अचोरयत, अहम अकथयम, कन्यामालाम अरचयत, यह लगाना है। अब हमने जो पहली धातुएं पढ़ी नम इत्यादि, नम पा इत्यादि, उसके वाक्य है। प्रजा नृपम अनमत, प्रजा ने राजा को नमस्कार किया। भार्या सुधाम अपिबत, भार्या ने माने पत्नी ने अमृत पिया। वसुधायाम गंगा यमुना च स्तः, वसुधायाम माने पृथ्वी पर, गंगा यमुना च स्तः, गंगा और यमुना दोनों हैं। दो दो हो गई गंगा और यमुना, तो यहाँ पर जो क्रिया है वो द्विवचन की लगी। स आगच्छत, सह अगच्छत माने वह गया, और आने के लिए हमने वहां पर आगच्छति आगच्छत आ लगाया था, तो अगच्छत में हमने आ लगाया, तो सह आगच्छत ऐसे रूप चलेंगे। अब हमें यहाँ पर करना है अनुवाद, और मैं आपको यहाँ पर ये वाक्य दिखा रही हूँ, थोड़े से अनुवाद मैं कर रही हूँ, पर करना आप लोगों को है पहले। आप अनुवाद करेंगे, अपनी कॉपी में लिखेंगे, और अगले वीडियो में अर्थात लेसन 15 में आप लोगों को इन सारे अनुवादों के संस्कृत के रूप आपको मिल जाएंगे, जिसको देखकर आप अपनी कॉपी को चेक कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए, क ख ग और घ ऐसे 4 खंड हैं, और इन चारों खंडों में अलग अलग तरह के वाक्य हैं। देखिए यहाँ पर वह गांव गया, वह यहाँ आया, वह हंसा, वह बोला, उसने विद्या पढ़ी, उसने भोजन खाया, उसने मतलब ये सब कुछ प्रथम पुरुष के, ये सारे वाक्य प्रथम पुरुष के हैं, तो और एक वचन के हैं। तो आपको एक वचन के यहाँ पर धातु रूप प्रयुक्त करना, अपठत, अगच्छत, अवदत, अहसत, अखादत, अरचयत, अलिखत। फिर यहाँ ख खंड के अंतर्गत देखिए, युष्मत शब्द का
एक वचन है। तूने पुस्तक पढ़ी, तूने कन्या देखी, तू घर गया, तूने जल पिया, तूने बकरी छुई, ये सारे मध्यम पुरुष एक वचन के वाक्य हैं। इनमें मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया लगेगी, है ना, अपठः, अगच्छः, अपिबः इत्यादि। और फिर ग खंड में अस्मत् शब्द एक वचन के वाक्य है। मैं घर गया, अहम अगच्छम, अहम अपिबम, अतिष्ठम, मैंने भोजन खाया, मैंने पुस्तक बनाई, बनाई माने रची। हम, तो अरचयम, इस तरह से ये तीनों पुरुषों के एक वचन के वाक्य हैं। ये आपको अनुवाद करने हैं। और फिर अभी जो हमने नियम पढ़ा या पूर्व में जो हमने अव्यय पढ़े थे, उन सब का प्रयोग करके यहाँ पर पहले पढ़े हुए लकार, लोट लकार और लट लकार जो हमने पढ़ा है उसकी भी पुनरावृत्ति है। कन्या लज्जा करती है, शिष्य क्षमा चाहता है, मालाएं और जटाएं यहाँ है, गंगा और यमुना को देखो, ये देखो लोट लकार है, और बकरी घर जाती है। ये सारे लट लकार और लोट लकार के वाक्य हैं जिनका आपको अनुवाद करना है। अब देखिए यहाँ पर अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करने के लिए कह रहे हैं सह ग्रामे अगच्छत। अभी हमने नियम पढ़ा कि गति अर्थ वाली या गमन अर्थ वाली धातुओं में द्वितीया होती है, तो ये ग्रामम अगच्छत, ये सही होगा। फिर है स कन्यायाः अरक्षत। हमने पिछले पाठों में पढ़ा था कि रक्ष धातु के साथ भी द्वितीया लगेगी, वो कन्या को रक्षित करता है, कन्या में द्वितीया लगेगी, सह कन्याम अरक्षत। और अहम गृहम अगच्छत, यहाँ पर देखिए अहम के साथ अगच्छत क्रिया नहीं होगी, उत्तम पुरुष में बनेगा अगच्छम, और हमारा वाक्य बनेगा शुद्ध। अहम गृहम अगच्छम, सह ग्रामम अगच्छत, सह कन्याम अरक्षत। इस तरह से ये हमको वाक्य बनाने, शुद्धिकरण देखना है। अब यहाँ आगे देखिए, चौथे प्रश्न में ये कह रहे हैं कि दूसरे प्रश्न के क, ख और ग जब हम पढ़ रहे थे तभी मैंने आपको बताया था कि ये सारे वाक्य जो हैं वो एक वचन में हैं। अब हमें उन्हीं वाक्यों को बहुवचन में बदलना है। जैसे ये वाक्य थे कि वह गांव आया, है ना, तो हमारा नया वाक्य बनेगा वे सब गांव आए। तूने पुस्तक पढ़ी, तुम सब ने पुस्तक पढ़ी। और मैं रात्रि में घर गया या मैं शिला पर बैठा, तो हम सब शिला पर बैठे। ऐसे एक वचन के वाक्यों को द्विवचन नहीं बनाना है, सीधे बहुवचन बनाना है आपको। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि क, ख और ग, माने दूसरे प्रश्न के जो क, ख और ग हैं, जिनको हमने अभी देखा था, क, ख और ग, ये सारे लंग लकार के वाक्य थे। अब कह रहे हैं इन्हीं वाक्यों को आप लट लकार में बदलिए और इन्हीं वाक्यों को आप लोट लकार में भी बदलिए। तो जहां था गया, वहां क्या हो जाएगा, वह गांव गया, वह गांव जाता है, वह गांव जाए। सह ग्रामम अगच्छत, सह ग्रामम गच्छति, सह ग्रामम गच्छतु। त्वं पुस्तकम पठसि, त्वं पुस्तकम पठ, और त्वं पुस्तकम अपठः। और मैं घर गया, अहम गृहम अगच्छम। अब इसी को लट लकार, मैं घर जाता हूँ, अहम गृहम गच्छामि, और मैं घर जाऊं, अहम गृहम गच्छानि। इस तरह से आपको तीनों लकारों में ये वाक्य बनाने हैं। मतलब पहले तो आपने लट लंग लकार में वाक्य बना ही लिए हैं, अब आपको इन्हीं वाक्यों को पहले लट लकार में बनाने सारे वाक्य, और फिर सारे वाक्यों को आपको लोट लकार में भी बनाना है। तो ये प्रश्न भी हो गया, क ख ग को लट और लोट में बदलो। फिर कह रहे हैं इन शब्दों के पूरे रूप लिखो। रमा, बालिका, लता, विद्या, अजा, माला और गंगा, इसके रूप बनाने की टेक्निक मैंने आपको अभी ऊपर समझाई है। एक रूप लता का हम बना लेते हैं। तो ये देखिए लता के रूप है हमारे सामने। लता लते लताः, लतां लते लताः, लतया लताभ्यां लताभिः, लतायै लताभ्यां लताभ्यः, लतायाः लताभ्यां लताभ्यः, लतायाः लतयोः लतानां, लतायां लतयोः लतासु, हे लते हे लते हे लताः। इस तरह से हमको अन्य इन शब्दों के भी रूप, पूरे रूप लिखना है और याद भी करना है। अब घ के अंतर्गत कह रहे हैं कि
कि इन धातुओं के लंग के रूप लिखो। भू, पठ, गम, लिख, वद, दृश्य, स्था, पा, घ्रा, चुर, कथ और भक्ष। अब हमने वहां ऊपर अभवत, अभवताम, अभवन की तरह अपठत, अपठताम, अपठन किया था और वहां संक्षिप्त रूप भी दिए हुए हैं। तो उसी तरह अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छन, अलिखत, अलिखताम, अलिखन, अवदत, अवदताम, अवदन, अपश्यत, अपश्यताम, अतिष्ठत, अतिष्ठताम, अतिष्ठन, अपिबत, अपिबताम, अपिबन और अजिघ्रत, अजिघ्रताम, अजिघ्रन। ऐसे भ्वादिगण के रूप चलेंगे। और ये जो चुरादिगण की तीन धातुएं हैं, इनमें एक य आ जाएगा। अचोरयत, अचोरयताम, अचोरयन, अचोरयः, अचोरयतम, अचोरयत, अचोरयम, अचोरयाव, अचोरयाम। इस तरह से रूप बनेंगे। अब इन्हीं सारे धातु रूपों को प्रयुक्त करके अब आपको कुछ वाक्य बनाना है। तो देखिए, ये यहाँ पे कुछ शब्द दिए हुए हैं, इनके अनुसार शब्द धातु रूप ही है वो। अपठत, अलिखत, ऐच्छत, अपश्यत, अतिष्ठम, अपिबम, अजिघ्रत, अचोरयत और अभक्षयत। इसके बाद ये छठवां प्रश्न देखिए, रिक्त स्थान भरो। लंग लकार में आपको भरना है। ब्रैकेट में धातुएं लिखी हुई हैं और जो करता है उसके पुरुष और वचन के अनुसार आपको लंग लकार की क्रिया बनाकर यहाँ पर वाक्य को पूरा करना है। जैसे सह पत्रम लिख है, तो लिख धातु का लंग लकार अलिखत, अलिखताम, अलिखन चलेगा। तो सह पत्रम अलिखत। इस तरह से इन वाक्यों को आपको पूरा करना है। आशा है आप लोगों को लंग लकार और इस पाठ में पढ़ाई गई सारी बातें, सारे नियम अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि वीडियो पसंद आया है तो उसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपने अच्छे कमेंट्स दीजिए। बहुत शीघ्र मैं आपको इनके उत्तरों का वीडियो भेज रही हूँ। उस वीडियो को देखकर अपने उत्तरों का आप स्वयं मूल्यांकन करें। वीडियो पर समय देने के लिए धन्यवाद। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम, पुनर्मिलामः।